बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है और हम मौजूद हैं इस वक्त एक पब्लिक प्लेस पे जहां पर हुकूमत की तरफ से जो 8 रुपए 36 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है उसके हवाले से लोगों से जानेंगे। ये वो हुकूमत है जो कल तक अगर 1 रुपए रेट बढ़ता था तो ये इनका मातम शुरू हो जाता था, लेकिन जब से इनको इख्तियार मिला है उसके बाद पेट्रोल 200 250 से भी क्रॉस कर चुका है। तो हम आवाम से बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। कारोबार के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। बाकी अल्लाह मियां आसानियां पैदा करेगा इंशाल्लाह। तो इस हुकूमत से कोई रिलीफ मिला है आम बंदे को? अभी तक तो कुछ नहीं मिला यार, को मिलता तो फिर जरूर बताते। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें 8 रुपए 36 पैसे का इजाफा हुआ है। 10 रुपए फी लीटर डीजल महंगा हो गया है, तो उससे आप जो है कितने इफेक्ट हुए और उस पर कितना असर हुआ है काम पे? अस्सलाम वालेकुम भाई। पहले तो ये बात है कि गरीब बंदा तो वैसे खत्म, ठीक है, महंगाई के हिसाब से भी और वैसे भी। हमका 10 रुपए पेट्रोल तो बड़ा, लेकिन सवारी किराया नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन जो भी बंदा है ना, गरीब बंदा तो पिस गया। वैसे ही आगे भी पिसा हुआ तो, लेकिन और ज्यादा पिस गया। उसकी वजह ये है कि भाई हमारे मुल्क में ना कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि भाई अल्लाह से दुआ है बस, जो वो निज़ाम चला रहा है। लेकिन तो जो मुल्क के हमारे हालात है ना, वो कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी का रक्षा है, ठीक है, मालिक को 1200 रुपये दिहाड़ी भी देनी है, पेट्रोल का भी खर्चा है, घर का निज़ाम भी चलाना बंदा किधर से करेगा। उसकी वजह से सारा निज़ाम जो ना खराब है। तो लिहाजा हमारी यही अपील है कि भाई गरीब बंदे को रिलीफ दिया। में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए 36 पैसे का इजाफा हो गया है, तो इससे आपके कारोबारी हवाले से किस हद तक मुतासर हुए हैं? हम तो भाईजान पहले ही मरे हुए थे, अब मजीद और मर गए हैं। हर चीज महंगी हो गई है, दालें की, आटा, नमक, हर चीज महंगी हो गई है। किस तरफ जाए हम? हमें तो पाकिस्तान जो है ना, अब ये हमारे लिए बोझ बन गया है। पाकिस्तान में रहने को दिल नहीं करता हमारा। को बाहर के मुल्क वाला बंदा है जो हमें इधर से उधर ले जाए, सुकून तो होगा ना उधर। मजदूरी करके बंदे को रोटी तो मिलती है पूरी, तो मजदूरी करके भी नहीं पूरी मिलती रोटी। बिजली इतनी महंगी है कि बिल उतार के खाने के लिए पैसे नहीं होते। गैस 50% इसने ज्यादा कर दी है। अब ये बताएं कि बंदा गरीब आदमी घर में चूल्हा भी ना जलाएगा। ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह की जात पूछेगी। इनको मौत भूल गई है। जैसे बंदे को मौत भूल जाती है ना, हमारे हुक्मरानों को मौत भूल गई। 18 बंदे उधर मरते रहे, किसी ने उनको बचाया? वो इंसान थे, वो बच्चे थे बीच में। इनका जिगरा नहीं फटा इनका देख के। ये 2 घंटे टीवी पे हमारा आर्मी चीफ, हमारा वजीर आजम हर चीज देख रहा है। 2 घंटे टीवी पे बैठ के ये मजमा देख रहे हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। वो 300 हेलीकॉप्टर किस लिए है? वो किस लिए बनाया हुआ हेलीकॉप्टर? इनके बच्चों के लिए, इनके लिए, हमारी फौज के लिए। हम कीड़े मकोड़े हैं, ये वाम तो कीड़े मकोड़े हैं। मिसालें ये देते हैं हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम के दौर की। ये तो उनकी मिट्टी की खाक, उनकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं है। बातें ये बहुत करते हैं। अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा दे, शहबाज शरीफ से और इसकी भतीजी से। कोई ऐसा बंदा आगे बैठे जो गरीबों का महती हो। गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए उसको, उसके बच्चे रोटी खाएं शाम को। उसके बच्चे जब भूखे होंगे वो क्या करेगा? कोई ना कोई गलत काम करेगा, किसी का पेट फाड़ेगा, किसी की जेब काटेगा, किसी को रोकेगा रास्ते में, क्योंकि उसके घर में भूख नाच रही होगी। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, ये अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। हमारे सदर साहब तो मगर लाइया ना आए थे, पिछा ही छड़ देते सही। कुछ भी नहीं है मुल्क दे विच, कानून दी ना हुक्मरानी है, ना कोई गल ना कोई बात। माड़े बंदे वास्ते कानून, तगड़े वास्ते कोई कानून नहीं। कानून है ही नहीं। जिस मुल्क में कानून ना हो वहां कर लिया, हमारा खुदा है हमारे, जो हमें खाने के लिए दे रहा है। बहुत शुक्रिया। के दौर में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, तो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज हमदा शहबाज ने लॉन्ग मार्च किया था कि महंगा है पेट्रोल, लेकिन आज 269 रुपए 68 रुपए पहुंच गया है। तो इस हुकूमत को क्या कहना चाहिए? वैसे तो भाईजान सबसे पहली बात ये है कि आपने मेरे ना दिल का सवाल मुझसे कर लिया इत्तेफाक से, ठीक है। मैं ये जितनी भी जो पार्टी है ना, इनमें दिलचस्पी मैं नहीं रखता। लेकिन जब ये इमरान खान की हुकूमत आई थी ना, हर बंदे को तो थी कि यार अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा।
लेकिन चलो वो कोरोना का बहाना डाल के जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, महंगाई भी हो गई, ठीक है। लेकिन एक सवाल जो आज ना वो मेरे दिल में उठता है वो ये है कि जो मैंने आपको कहा, मेरे दिल का आपने ना सवाल पूछ लिया। मैंने खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से मरियम नवाज को इन अल्फाज से देखा, इमरान खान साहब खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। जब ये पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है, नवाज शरीफ के दिल पे क्या बीती है नवाज शरीफ ही जानता है, ठीक है। अब नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं होता, ना नवाज शरीफ कुछ जानता है। हमें सिर्फ इस सवाल के जवाब दे देना ये लोग, तो हम कहें यार ये लोग करप्ट नहीं है। बस यही बात है जो भाई ने की है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ये यकीनन बात है, अगर बिजली की बिल की तरफ आ जाए तो यकीन करें पूरा महीना यही टेंशन होती है, यार बिल आना है वो भी पे करना है, बिल आना वो भी पे करना है, कितना होगा इतना होगा। यकीन करे कि बंदा ने अपना माइंड बनाया था, यार पिछले माह मुझे इतना बिल आया था, चलो यार कितना आ जाएगा, आप यकीन करें उससे भी डबल हो जाता, नींद तक भूल जाती है, खाना पीना तक भूल जाता है, ठीक है। तो मैं तो यही करूंगा, हमारा वो जो ऊपर बैठा खुदा है वो हमारे हालात पे रहम करे और इन झूठे मुकारे लोगों से हमारी जान छुड़ा दे। में 8 रुपए 36 पैसा इजाफा हुआ है, तो इससे आपका काम जो है किस हद तक मुतासर होगा, और क्या सवारी उस हिसाब से किराया देगी आपको? हमारा सर किराया जो रूटीन का वही दे रही है सवारी, तो बल्कि कहती है कम करें किराया, जो चल रहा है उससे भी कम देने को तैयार है सवारी, ठीक है। तो बाकी मामला देखिए आपको। ये बताइएगा कि 150 रुपए लीटर पेट्रोल था जब इमरान खान के दौर में, तो लॉन्ग मार्च किया था मरियम बीबी और हमजा शहबाज ने कि 150 लीटर महंगा है, लेकिन अभी 266 रुपए पहुंच गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये मामला चलते रहते हैं, अप डाउन होता ही रहता है हर चीज़ में, खाली पेट्रोल भी नहीं है, हर चीज़ पे अप डाउन होता रहता है, ठीक है। खाली ये पेट्रोल को फर्ज अगर आज 5 रुपये सस्ता किया है, कल 10 रुपये महंगा भी कर देते हैं, तो उस चीज़ का फायदा कोई भी हो। लेकिन अभी जो आप बताइएगा जो पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसा इजाफा हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है, क्योंकि ये IMF के ऊपर चल रहे हैं, उसी के ऊपर चलेंगे। हमें अभी और चीजें भी महंगी मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें हमें सस्ती दी जा रही हैं, कुछ जैसे आटा हो गया सस्ता दिया जा रहा है, सब्जियां सस्ती दी जा रही हैं। इसके अलावा हमें हर चीज महंगी दी जाएगी, इससे भी 10 गुना ज्यादा महंगी दी जाएंगी। हम जी बिल्कुल, अवामी राय आपके सामने रखी। अवाम का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत और उनकी मौजूदा पॉलिसीज जो हैं वो गरीब दुश्मन हैं, और उन्होंने गरीबों को मजीद महंगाई की चक्की में पीस दिया है। इमरान खान के दौर में लॉन्ग मार्च करने वाली ये ड्रामेबाज गवर्नमेंट और उस वक्त के इनके तमाम दावे झूठे थे। इन्होंने ये साबित किया अमली तौर पर कि जब इनको इक़्तिदार मिला है तो इन्होंने गरीब को मजीद निचोड़ा है, और ट्रांसपोर्टर्स हजरात और जो आम पब्लिक थी उसका ये कहना था कि इन्होंने महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। अल्लाह करीम वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।